यस जैना, वालेकुम अस्सलाम। यस, क्वेश्चन बताइए। यस, टेल मी। हाँ, मतलब मैथ्स का है, साइंस का है, किसका क्वेश्चन है? मैथ्स का है तो वो क्रॉप करके भेजिए, अगर साइंस का है तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हाँ, बताएं। अरे टॉपिक्स क्या मतलब, साइंस का क्वेश्चन है तो साइंस। बताइए। अच्छा देखो, ये जो है ना, ये ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। ठीक है। एक्चुअली क्या है, देखो आपकी जो वेन्स है, ठीक है, क्योंकि वेन्स जनरली क्या होता है, वो सुपरफिशियल रहती है, मतलब बॉडी में ऊपर ऊपर रहती है। और जो आर्टरीज होती हैं जनरली, वो क्या होता है, वो डीप अंदर तक जाती है। ठीक है। और अंदर तक जाके वहां से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वापस आती है। तो जनरली आमतौर से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब वेन्स है, अब इसमें रेड कलर का ब्लड फ्लो कर रहा है हमारा। ठीक है, रेड कलर का ब्लड फ्लो कर रहा है, दैट इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन। अब इसके ऊपर क्या है कि हमारी स्किन की लेयर यहां पे चढ़ी हुई है। ठीक है, स्किन की लेयर चढ़ी हुई है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो कलर होता है, वो कलर क्यों होता है, मतलब वो पर्टिकुलर कलर क्यों दिख रहा है। अभी आपको यहाँ पे येलो दिख रहा है, यहाँ पे ये ग्रीन ऑरेंज दिख रहा है, यहाँ पे ये रेड दिख रहा है, क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है, उसके बाद जब रिफ्लेक्शन होता है, तो जो कलर, जो वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, जिस कलर की वेवलेंथ जो है वो मतलब रिफ्लेक्ट होती है, वो कलर हमें विजिबल होता है। जैसे मान लो अगर कोई चीज हमें व्हाइट दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्शन के बाद सारे कलर्स जो जनरली विबग्योर है, वो सब रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और कॉम्बिनेशन की वजह से हमें वो व्हाइट दिखाई दे रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक क्यों दिखाई देता है, ब्लैक इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन ना के बराबर हो रहा है, तो इसलिए वो चीज हमें ब्लैक दिखाई दे रही है, कलरफुल नहीं दिखाई दे रही है। अगर कोई रेड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब रेड की वेवलेंथ हमारे आंख तक पहुंच रही है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट हमें रेड दिखाई दे रहा है। बाकी जो वेवलेंथ है कलर की, वो वहां पे एब्जॉर्ब हो जा रही है। रिफ्लेक्शन सिर्फ रेड का हो रहा है वहां से, इसी वजह से वो ऑब्जेक्ट रेड हमें दिखाई दे रहा है। सिंपल। तो अब होता क्या है कि जब ये वेन में ब्लड फ्लो करता है, तो स्किन की लेयर उसके ऊपर है, तो क्योंकि लेयर्स है, ठीक है, तो जो लाइट आ रही है ड्यू टू सर्टेन फिनोमिनन्स, वो जो वेवलेंथ हमारे आई तक आ रही है इस वक्त, उसकी रेंज ग्रीन कलर की होती है, या डार्क ग्रीन आप कह सकते हो, जो हमें दिखता है समवॉट ब्लूइश टाइप, ग्रीनिश ब्लूइश टाइप। तो वो जो वेवलेंथ आ रही है हमारे आंख में, वो इस रेंज में है। ठीक है, क्योंकि इतनी लेयर्स हैं स्किन की, कि वो जो वहां से आ रही है लाइट, मतलब जो उस पर पड़ के और उसके बाद वहां से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो ड्यू टू सर्टेन फिनोमिनन हमारे जो वेवलेंथ है, वो रेड वेवलेंथ नहीं पहुंच रही है। ठीक है, वो वेवलेंथ पहुंच रही है जो कि
ग्रीनिश ब्लूइश रेंज में फ्लो कर मींस लाई करती है, इस वजह से वो हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती है। सिंपल। इसीलिए आपने देखा होगा जो कैमेलियन होता है, कैमेलियन अपना कलर बार बार चेंज करता है, तो वो पिगमेंटेशन नहीं चेंज होता है उसका कि ग्रीन कलर हो गया फिर ब्लू पिगमेंट हो गया। एक्चुअली सेल्स का अरेंजमेंट चेंज होता है। उस सेल्स के अरेंजमेंट की वजह से जो लाइट मतलब रिफ्लेक्ट करके फिर उसके बाद जो आ रही है वेवलेंथ, तो अरेंजमेंट की वजह से डिफरेंट डिफरेंट कलर वेवलेंथ पहुंचती है हमारे आंख में। तो कभी वो ब्लू दिखाई दे रहा है, कभी वो ग्रीन दिखाई दे रहा है, कभी वो येलो दिखाई दे रहा है, लाइक दिस इट इज हैपनिंग। तो ये रीजन है इसका, इसके पीछे का। ठीक है, और बताइए। देखो, कलर ब्लाइंडनेस एक्चुअली क्या है? कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर। और इस कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है, ठीक है, वो जनरली प्राइमरी कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ठीक है, दे आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट द प्राइमरी कलर्स लाइक रेड, ब्लू। ओके, तो वो कलर्स उनको नहीं दिखाई देते। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। दे आर नॉट एबल टू यू कैन से विजुअलाइज दोस कलर्स एक्चुअली। ठीक है, और ये जीन के डिफेक्ट की वजह से होते हैं। नहीं, इट इज नॉट नॉर्मल, इट इज अ डिसऑर्डर ना, इट्स अ डिजीज। भाई वो आई मीन पर्टिकुलर कलर्स के वेरिएशंस को वो परसीव नहीं कर पा रहा है, तो उसको वो चीज उस कलर की है वो दिख ही नहीं रही है। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हालांकि और थोड़ा सा एडवांस में चले गए। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, एक नॉर्मल विजन है। ठीक है, सी दिस, एक नॉर्मल विजन है और एक प्रोटेनोपिया, दैट इज व्हाट। देखो यहाँ पे कलर ब्लाइंड एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छा है। देखो, ग्रीन एप्पल है, येलो एप्पल है, रेड एप्पल है। ठीक, क्यों नहीं? जेनेटिक डिसऑर्डर है बेटा, जीन का डिफेक्ट है, तो वो रहेगा ही रहेगा। वो इनहेरिट भी करता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो देखो, एक कलर ब्लाइंड पीपल को ग्रीन एप्पल कैसा दिखाई दे रहा होगा, रेड एप्पल ऐसा दिखाई दे रहा होगा, और येलो येलो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखो यहां पे स्ट्रॉबेरी है, कलर ब्लाइंड पीपल को ऐसे दिखाई दे रही हो। तो ये होता है। ठीक है, और बताइए। अलग अलग वेवलेंथ होती है, पूरी रेंज है। विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक रेंज है। ये देखो, ये देखो पूरी रेंज है ये, दिख रहा है? विजिबल लाइट उसका एक पार्ट है। देखो, सी दिस,
देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की पूरी एक रेंज है, गामा रेज भी है, एक्स रेज भी है, इंफ्रारेड रेडियो, visible light is falling under that. UV is also what the part of electromagnetic radiations or electromagnetic spectrum. तो उसकी पूरी वेवलेंथ होती है, मतलब वेवलेंथ है, यू कैन सी दैट फ्रॉम 10 to -13 मीटर टू 1 किलोमीटर, तो डिफरेंट डिफरेंट इसकी रेंज है, फ्रीक्वेंसी 300 किलो हर्ट्ज टू 3 to 10 power 21 हर्ट्ज। ठीक है, तो विजिबल लाइट उसका एक पार्ट, एक हिस्सा है जो कि विजिबल लाइट रेंज कहलाता है। ठीक है, जो कि 300 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होता है। ठीक है, और बताइए।